हर हर शंभो। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। जो जुलाई मास में 5 ग्रहों का गोचर होने वाला है, उन 5 ग्रहों का मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर, स्वास्थ्य पर, दाम्पत्य पर, व्यापार पर, वाणिज्य पर, आपकी नौकरी, भाग्य, कर्म, करियर, इस पर किस प्रकार से प्रभाव रहेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। कृपा करके वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बंधुओं, बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। देखिए, 5 ग्रहों का गोचर हो रहा है और 5 ग्रहों में सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि वक्री अवस्था में जाने वाले हैं और शनि वक्री हो जाएंगे यहाँ 13 जुलाई को। जब शनि वक्री होंगे तो एक घर पीछे स्वयं के घर पर वो उनकी दृष्टि जाएगी, यानी कुंभ पर उनकी दृष्टि जाएगी। यहाँ पर राहु महाराज पहले से ही विराजमान हैं और शनि कर्म भाव के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, कैरियर के स्वामी हैं और वो आपके कैरियर भाव में विराजमान है। इसका मतलब वक्री दृष्टि होना किसी भी ग्रह की 3 गुना लाभ बढ़ना या 3 गुना हानि बढ़ना, यानी उसका प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। तो शनि यहां वक्री होकर आपके कैरियर भाव पर और भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि बनी है। इससे मिथुन राशि वाले जातकों को कैरियर में, धन में, व्यापार में वक्री दृष्टि के कारण 3 गुना लाभ होने की संभावना जुलाई के महीने में नजर आती है। जुलाई मास आपका धन के भाव से बहुत अच्छा निकलने वाला है। तो बंधुओं, यहां शनि 3 गुना प्रभाव देने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों को जुलाई के महीने में। और कुंभ पर उनकी दृष्टि रहेगी। राहु जिस घर में निवास कर रहे हैं, दोनों मिलकर आपको लाभ देने की स्थिति में विराजमान हो गए हैं। बंधुओं, यहां से बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपकी स्वयं की राशि में, स्वयं के लगन भाव में विराजमान है। सूर्य लगन भाव में विराजमान है गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव की दृष्टि होती है गंगा जल के समान पवित्र। यहां से गुरुदेव दृष्टिपात करते हैं अपने स्वयं के भाव पर। तो यहां गुरुदेव दृष्टि का पात कर रहे हैं और गुरुदेव की दृष्टि स्वयं के घर पर जा रही है। इसका मतलब गुरुदेव सूर्य के साथ मिलकर यहां आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करवाएंगे। यहां सूर्य तेज बढ़ा रहा है आपका। तेज से आपका जो पिछले समय में साहस, पराक्रम चला गया, आपको उन्नति नहीं मिल पाई। देखिए, सूर्य का प्रकाश यहां से आपको द्वितीय भाव में भी मिलने वाला है, क्योंकि सूर्य 16 जुलाई को एक घर पीछे चले जाएंगे। सूर्य यहां से 16 जुलाई को गोचर करके बुध के साथ मिलकर धन भाव पर विराजमान हो जाएंगे। और सूर्य बुध जब धन भाव पर विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ एक योग बनकर आता है, उसको कहते हैं बुधादित्य योग। और बुधादित्य योग से धन भाव में विराजमान होने से आपको धन की दृष्टि से, धन के भाव से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस जुलाई मास में आपको धन की बढ़ोतरी होने वाली है और सूर्य बुध के साथ मिले हुए हैं, इससे आपके स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। ये जुलाई का महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत शुभकारी होने वाला है। धन और स्वास्थ्य के कारण आपको जो परेशानियां पिछले समय में झेलनी पड़ी हैं, जुलाई के महीने में आपको संपूर्णतः से उनसे छुटकारा मिलने की पूर्णतः संभावना है। बात करते हैं मंगल की। मंगल और केतु मिलकर यहां आपके तृतीय भाव में विराजमान है। ये आपके पराक्रम का, साहस का होता है और मंगल स्वयं में साहस है, पराक्रम है और उसी स्थान पर विराजमान है। तो इसका मतलब आपको यहां खोया हुआ पराक्रम, खोया हुआ कॉन्फिडेंस मिलने की पूर्णतः संभावना प्रतीत होती है। लेकिन एक ध्यान रखना है, यहां मंगल केतु के साथ सिंह राशि में विराजमान है और एक अंगारक योग बनाते हैं 28 जुलाई तक। और इस अंगारक योग के कारण आपको थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए, शनि की वक्र दृष्टि का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना है, इसको हम वीडियो के अंत। जो जातक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंधुओं, आगे की चर्चा करते हैं। अब यहां से आपकी जो धन भाव की बात हुई, अब यहां से दृष्टि आपके नौकरी वाले भाव पर, नौकरी भाव वाले भाव का स्वामी जो है आपके धन भाव वाले स्थान पर विराजमान है। इससे आपको नौकरी में जो पिछले समय में जो परेशानियां आ रही थी, वो यहां से रास्ता खुला हुआ दिखाई पड़ता है। यहां से शुक्र आपके मोक्ष वाले, व्यय वाले और यात्रा, विदेश यात्रा वाले भाव पर विराजमान है। धन का स्वामी अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है, वृषभ राशि में विराजमान है
और 12वें स्थान पर विराजमान है। इसका मतलब आपको विदेश से लाभ प्राप्त होने की संभावना है, आपको विदेश यात्रा में लाभ मिलने की संभावना है। कोई विदेश से कोई भी सूचना आपको मिल सकती है जिससे आपके विदेश जाने की संभावना बढ़ सकती है। जुलाई के मास में आपको शुक्र के कारण धन, व्यापार, वाणिज्य में, सुख सुविधाओं में उन्नति होने वाली है, क्योंकि शुक्र स्वयं भौतिकता का कारक है, शुक्र स्वयं भोग विलास का कारक है। आपका भोग विलास जुलाई के मास में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर आपका जो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरी, व्यापार, वाणिज्य का भाव है, इस भाव का स्वामी स्वयं धन के भाव पर विराजमान है। इससे आपको जो पिछले समय में परेशानियां रही हैं दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरी में, व्यापार, वाणिज्य में, इस स्थिति से जुलाई का महीना आपके लिए शुभ और लाभकारी होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो स्वामी है वो आपके धनेश भाव में विराजमान है और त्रिकोण भाव में विराजमान है। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, दाम्पत्य जीवन आपका सुख में बीतने वाला है। बात करेंगे भाग्य भाव की। भाग्य भाव पर आपके पर जो भाग्य भाव का स्वामी है वो पूर्णतः से आपको लाभ देने के लिए संपूर्णतः सुता हुआ। तो कुल मिलाकर जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। बंधुओं, मंगल का अंगारक योग और शनि की वक्री दृष्टि को आप पूर्णतः से लाभ प्राप्त करने के लिए एक उपाय करना है। आपको हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ करिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए और भगवान शंकर को जल चावल सहित चढ़ाइएगा। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सभी सनातनियों को, सभी मिथुन राशि वाले जातकों को जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। कल एक नई राशि, एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।